हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं लक्ष्मी कॉर्डस्पिन लिमिटेड का। इनका जो बेसिकली रिपोर्ट निकाली है, फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर निकाली है, और ये जो है काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो लीजिएगा। रेड फ्लैग रिपोर्ट है, तो कंपनी में क्या क्या इश्यूज हैं उसको इन्होंने यहाँ पे समझाया है। अब इसमें अगर अपन देखें तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिस्क्लेमर है जो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अब अपन चलते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। सबसे पहले लक्ष्मी कॉर्डस्पिन लिमिटेड जो है टेक्सटाइल स्पिनिंग इंडस्ट्री का एक कंपनी है, और इसमें डिस्प्लेड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स वारंट एक्सट्रीम स्क्रूटनी की बात कर दी है। ओपनिंग लाइन ही इनकी यही है कि एक्सट्रीमली ध्यान से काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट वाइल द कंपनी मेंटेन्स अ प्रेजेंस ऑफ कॉटन यार्न एंड फैब्रिक प्रोसेसिंग सेगमेंट अंडरलाइंग हेल्थ ऑफ द कंपनी करंटली क्लाउडेड बाय द सेवरल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल वार्निंग साइंस। तो क्या क्या वार्निंग साइन है देखते हैं। तो स्टैग्नेटिंग एंड डिक्लाइनिंग रेवेन्यू ट्रेंड, तो सबसे प्रोमिनेंट जो है वो यही होता है, टॉप लाइन ग्रोथ ही कम हो रही है इनकी। तो इस बात को इन्होंने यहाँ पे पॉइंट किया है, जिसमें मीडियम टर्म पीरियड्स हो गए रेवेन्यू है शोन डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पॉइंट आउट किया। फिर क्रॉनिक प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज है, तो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंजेस भी हो रहे हैं। अगर आप लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप लोग खुद इसमें ले सकते हैं फ्लो बिजनेस न्यूज़लेटर को, ठीक है। ये आपके ईमेल आईडी पर ही आ जाती हैं सब रिपोर्ट्स। काफ़ी अच्छा न्यूज़लेटर है, एफर्ट कर सकें तो ले लीजिएगा। फिर फ्रीक्वेंट लीडरशिप एंड बोर्ड टर्नओवर, तो इसका क्या है, बेसिकली सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग रिकरिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर frequent registrations and new opportunity can signal internal friction and disagreements over company strategy, ठीक है। फिर excessive debt servicing burden, तो company carries a substantial debt load relative to its earning. A large portion of the operational cash flow is being diverted towards the meeting interest obligations rather than being reinvested into the company's growth, ठीक है। तो डेप्ट ऑब्लिगेशंस को के बारे में बताया इन्होंने। फिर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस की भी कमी है, मतलब एफ आई एस डी आई एस को भी इन पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्यों रहना चाहिए, तो प्राइस वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा प्राइस स्विंग होता है। सिक्लिकल रॉ मटेरियल वर्नेबिलिटी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंपनी है तो रॉ कॉटन इनका जो है वो उसका कारण इनको इशू हो सकता है। फिर सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस, तो इनका जो सेक्टर है उसके बेसिस पर इनकी कंपनी उतना अच्छा इसमें परफॉर्म नहीं की है। फिर नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट है, तो कंसिडेंट डिक्लाइन शेयर प्राइस ओवर द ईयर्स जो है उसको नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो ओवरऑल हाई रिस्क प्रोफाइल में डाला है इन्होंने। अब आ जाते हैं इनके इस तरफ, तो अपन देखें 20.2 रुपीज़ का यहाँ पर चल रहा है, मात्र यहाँ 18.82% की रैली किया है। अगर अपन देखें तो 42 लाख का प्रॉफिट है, उसके पहले 1.30 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर अपन यहाँ पे ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कुछ भी नहीं है, शून्य है यहाँ पर। EPS 0.27 रुपीज़ का है अर्निंग पर शेयर। और उसके बाद कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव जीरो चल रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी -5 करोड़ चल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 करोड़। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 58.63% की होल्डिंग है, FIS की कुछ भी होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 47.37% की, 41.37% की होल्डिंग है, ठीक। अब अगर अब यहाँ चार्ट देखें तो क्लियरली अपने को इशू नज़र आ रहे हैं। और तो अगर अपन यहाँ पर चार्ट देखें इनका तो अपने को क्लियरली इशू नज़र आ रहे हैं, और इस तरह के इश्यूज हैं कि इनको इग्नोर अभी नहीं किया जा सकता। तो कंपनी की अभी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब चल रही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर डिक्लाइन कितना बड़ा है, और उसके बाद अचानक से तो प्राइस स्विंग इतने ज़्यादा हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहना ही अभी सही होगा। कंपनी को लेट द कंपनी प्राइस मेच्योर अ लिटिल, ठीक है। और जो इन्होंने यहाँ पे रेड फ्लैग्स दिए हैं, प्राइस वॉलेटिलिटी का रेड फ्लैग इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। तो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन वगैरह का कुछ इसमें अपने को देखने मिले तो नेक्स्ट रिपोर्ट जब आएगी इनकी, उसके बेसिस पर हम हमारा व्यू बनाएंगे। अभी तो इनसे हम क्लियरली दूर रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से, ओके।